संसद में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर जासूसी कांड समेत दूसरे मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। टीएमसी एमपी सुखेंदु शेखर ने जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के एम टेगौर ने भी नोटिस दिया है। कांग्रेस दूसरे दलों के इस मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रही है कि साथ में इसे उठाया जाए। बीजेपी ने कांग्रेस पर सुपारी एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। कल सरकार ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया था। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर संसद में बयान भी दिया। कांग्रेस हालांकि इसे देशद्रोह बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये विदेशी ताकतों की साजिश है। इस बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इस मामले पर रणनीति बन रही है। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरोवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है, बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ। आनंद, कल की तस्वीर सबके सामने है। विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्लियर है, फोन टैपिंग का मसला उठाएंगे, लेकिन सरकार ने भी इसके लिए क्या तैयारी की और आज के दिन संसद भवन में क्या हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सरकार की बात है तो सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। सीधे सीधे इस मसले को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी के सांसदों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इसको लेकर के संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो विपक्षी दल हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव दिए ताकि सारे कामकाज रोक करके सिर्फ जासूसी कांड पर ही बहस कराई जाए। लेकिन इधर लोकसभा में स्पीकर ने और उधर राज्यसभा में चेयरमैन ने सारे स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके चलते हंगामा हुआ और संसद की कार्रवाई कल ठप रही। आज भी कमोबेश वही स्थिति रहने की उम्मीद है नेहा, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेताओं ने, सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव आज भी दिए हैं और इसको लेकर के बहस कराने की मांग पे अड़े हुए तमाम विपक्षी दल। कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है क्योंकि इस जासूसी कांड में ये कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी और उनके स्टाफ की भी जासूसी करवाई गई है। तो कांग्रेस पार्टी के तेवर बहुत आक्रामक हैं। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह तैयारी है पूरी कि सरकार को बाध्य किया जाए बहस के लिए। अभी 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी की भी संसदीय दल की जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी बैठक होनी है। वहां पे नंबर कम है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कोशिश ये है कि जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, चाहे वो डीएमके हो या टीएमसी हो, उनके साथ मिलकर के एक साझा रणनीति तैयार करके सरकार को घेरा जाए इस मुद्दे को लेकर के। जी, शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। स्टूडियो से मीनाक्षी बोल रही हूँ। शायद किसी ने आपको अपडेट नहीं किया, लेकिन लगातार जिस पर पूरी जानकारी हमें यहाँ पर आनंद दे रहे थे कि किस तरह से आज का दिन संसद में एक बार फिर हंगामे भरा रह सकता है, क्योंकि सरकार अपने तर्क दे रही है, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इस सबके बीच स्थगन प्रस्ताव का नोटिस एक बार फिर दिया गया है ताकि फोन टैपिंग के मामले पर, जासूसी कांड को लेकर चर्चा हो सके। और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। अश्लील फिल्म बनाने के संगीन आरोप में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। कल रात कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर पब्लिश करने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के मामले में एक केस दर्ज किया था। इसके बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। राज कुंद्रा से पहले मुंबई पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। एक और शख्स को नवी मुंबई से पकड़ा गया और इन्हीं आरोपियों के बयान और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर
राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, एक बेहद संगीन मामला, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई और मुंबई पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। किस तरह का रोल इस पूरे मामले में पुलिस राज कुंद्रा का देख रही है? मीनाक्षी, सबसे पहले ताजा जानकारी देना चाहता हूं। रायन नाम का एक शख्स है जिसको नेरल इलाके से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं जो ये दर्शाते हैं कि राज कुंद्रा का इस पूरे मामले में एक अहम किरदार रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा एक की कॉन्स्पिरेटर रहे हैं इस पूरे केस में। हालांकि अभी तक राज कुंद्रा कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। लेकिन कई लोगों की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस पहले ही कर चुकी है। फरवरी 2021 में पहली बार इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने कुछ खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है और उस इन्वेस्टिगेशन के बिना पर कल राज कुंद्रा को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद रात के 11 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह 4 बजे मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा लिया गया है। इस वक्त वो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स में यहां पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो पूरे सबूत इकट्ठा कर चुकी है और अभी तक उनके पास जो एविडेंस है उससे यही सामने आ रहा है कि राज कुंद्रा का इस पूरे मामले में एक अहम किरदार रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मोबाइल ऐप है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि पोर्नोग्राफी फिल्म्स को पब्लिसाइज किया जा रहा था, क्या राज कुंद्रा उसके कर्ता धर्ता यानी क्रिएटर और ओनर है? बड़े सवाल पंकज आप खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये कि सरकार राहुल गांधी की जासूसी कर रही है, सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की बातें सुन रही है। आरोप ये कि विरोध में आवाज उठाने वाले पत्रकारों की जासूसी करवाई गई है। संसद में आईटी मंत्री ने जवाब दिया और आरोपों को बेबुनियाद बताया। संविधान और कानून दोनों की हत्या मोदी सरकार द्वारा कैसे की जा रही है? ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू हुई? प्रजातंत्र को पांव तले कैसे रौंदा जा रहा है? देश सब देख रहा है और समझ रहा है। संसद में जासूसी पर हंगामा। It is a customary and tradition. जासूसी पर बीजेपी बनाम कांग्रेस। आज मॉनसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के सनसनीखेज इल्जामों के बौछार और केंद्र सरकार के पलटवार के नाम रहा। कांग्रेस ने सबसे बड़ा आरोप मोबाइल के जरिए राहुल गांधी की जासूसी का लगाया। राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? तो क्या राहुल गांधी समेत सैकड़ों लोगों की जासूसी हुई? इस कहानी को आप इस रिपोर्ट से समझिए जिसने सियासी भूचाल ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सरकार एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में 300 लोगों के फोन हैक करा रही थी। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ, इसमें 300 वेरीफाइड भारतीयों के नंबर शामिल हैं और इन 300 भारतीयों में आरोप है कि मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर पर फोरेंसिक जांच की गई। 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की हैकिंग का सबूत मिला। इनमें से 10 फोन भारतीय नागरिकों के हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही यह साबित हो पाया कि इन फोन नंबर्स की हैकिंग की गई। जासूसी को लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र से पहले केंद्र की घेराबंदी की। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने आरोप लगाए, संसद सत्र से पहले ही घेरेबंदी का मोर्चा तैयार था। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं। क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है? क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो, तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना यह अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। संसद में विपक्ष के आरोपों का जवाब नए आईटी मंत्री ने दिया। सभी आरोपों को खारिज कर दिया। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. इजरायली कंपनी के जरिए जासूसी करवाने के आरोप कांग्रेस ने लगाए तो बीजेपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से ये जासूसी का मामला सामने आया है उस पर एक निष्पक्ष जांच हो, पार्लियामेंट की निगरानी में वो जांच हो और इस पर सदन में बहस हो। इधर संसद में केंद्रीय मंत्री ने जासूसी की थ्योरी को नकारा। उधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सियासी हमला किया। फिर क्या था, बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई। वॉक युद्ध शुरू हुआ राहुल गांधी की जासूसी के सवाल से। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं, वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे, क्योंकि जहां से कहानी आई है उन्होंने खुद कहा है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसको लिंक करने का। बहस से क्यों भाग रहे हैं वो? आज तो सुबह से उन्होंने हाउस को डिस्टर्ब किया ना। बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं वहां पर। बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो हर चीज में जेपीसी, पहले कुछ आधार बताएंगे आप? हमें भी कांग्रेस पार्टी से संसद में बहुत सवाल पूछते हैं। हाँ। कांग्रेस ने निजता के हनन पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने कांग्रेस को अतीत की याद दिलाई। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का सियासी खेल शुरू हो गया। मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की। तो मानसूनी आफत के बाद दिल्ली एनसीआर में तो आपने असर देखा ही। सुबह सुबह बारिश के बाद गुरुग्राम में जबरदस्त जाम लग गया। ये जाम दिल्ली गुरुग्राम पर लगा जहां लोग देर तक फंसे रहे। वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन हरियाणा से आ रहा पानी डराने लगा है। और इस बीच जाम की भी ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।
तो ये दो अहम अपडेट दिल्ली में किस तरह से संकट मॉनसून का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीर पहाड़ों में आपको बिगड़ती हुई दिखाई दी थी भूस्खलन के जरिए, नदियों में उफान के जरिए, भारी बारिश के जरिए, उसका असर अब दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पड़ रहा है। एक तरफ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो पानी छोड़ा गया है हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज की तरफ से, और दूसरी तरफ देखिए जाम की जो स्थिति दिखाई दी, अभी बहुत ज्यादा बरसात नहीं हुई, उसके बाद ये हालात आपको दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां मानसून के बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के साथ ही शहर शहर मुसीबत खड़ी है। वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें लोगों की जान उफनती नदी के बीच फंसी हुई है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश के कोने कोने से कुदरत के कोहराम की तस्वीर सामने आ रही है। सांबा की बसंतर दरिया में अचानक आई बाढ़ में ये डंपर फंस गया, साथ में ड्राइवर की जान भी फंस गई। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रॉली समेत ट्रैक्टर सैलाब में बहने लगा। कांगड़ा में भयंकर बारिश के बाद सड़क सड़क दरिया बहने लगी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के गांव को भी पानी ने घेर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से आई। यहां की बसंतर दरिया अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि यह डंपर उसमें समा गया। बीच मझधार में फंसे डंपर का ड्राइवर जान बचाने के लिए छत पर सवार हो गया। इसी दौरान उसके रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई। एक तैराक को रस्से के साथ उफनती दरिया में उतारा गया। लहरों से लड़ता हुआ वो डूबे डंपर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच किनारे पर खड़ी 2 जेसीबी मशीनें मदद के लिए तैयार खड़ी थी। तैराक ट्रक तक पहुंचा और उससे रस्सा डंपर की छत से बांध दिया। समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में विद्रिपा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली उतारना महंगा साबित हुआ। ट्रॉली समेत पूरा का पूरा ट्रैक्टर बहने लगा। समय रहते चालक ने ट्रैक्टर से उतरकर अपनी जान बचाई। दरअसल अकोला में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी उफान पर थी और ट्रैक्टर चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। तेज धार ट्रैक्टर और ट्रॉली को 100 से 150 फीट तक अपने साथ घसीट ले गई। उधर कांगड़ा घाटी में सोमवार रात से ही हो रही जोरदार बारिश सब कुछ डुबोने पर तुल गई। कांगड़ा शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बस स्टैंड पानी पानी हो गया। सड़कों पर दरिया बहती नजर आई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। फायर ब्रिगेड को काम में लगाया गया और पंप से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई। धर्मशाला रोड की ज्यादातर दुकानों में पानी भर गया और दुकानदार उससे निजात पाने में जुट गए। भारी बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी। कांगड़ा में अशोक रैना, अकोला में धनंजय साबले और सांबा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बाढ़ और बारिश की। उत्तराखंड के इन इलाकों की तस्वीर आपको हम यहां पर दिखाते हैं। रामनगर में कल बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में कल एक वन कर्मी बाइक समेत बह गया। लोगों ने उसे निकाल तो लिया, लेकिन गंभीर चोट की वजह से अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये जंग है जिंदगी और पानी की तेज लहरों के बीच। ये उत्तराखंड के रामनगर में बहने वाली दबका नदी है। नदी में पानी की धार तेज है। एक तरफ 2 युवक बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग
एक शख्स को लहरों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझिए। नदी की तेज धार में ये वनकर्मी बाइक समेत बह गया था। लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट की वजह से इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। हम पप्पू लाल थे और ट्रैक्टर क्लीनर थे। वो अपनी बाइक से जो है गश्त पे जा रहे थे, तो वहाँ पर बाइक रपट जाने से ये घायल हो गए और इनको फिर रामनगर चिकित्सालय ले जाया गया। तो वहाँ कुछ समय बाद इनका निधन हो गया। रामनगर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाइक और कार बहने के लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आते और फिर सामने आते हैं ऐसे हादसे। राहुल सिंह दरमुआल, रामनगर, आज तक। परिस्थितियां बिहार में भी बेहद खराब है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण का ऐसा ही एक गांव हकीकत में टापू बन गया और इसी गांव से आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ से हालात अभी भी किस तरीके से खराब बने हुए हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत इस्लामाबाद टोला में। और आप मेरे तरफ चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है पानी बाढ़ का जो है वो भरा हुआ है और इसकी वजह से सैकड़ों गांव अभी भी ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं, जहां पर पहुंचना काफी मुश्किल है। और अगर आपको वहां जाना है उन गांव में, तो जिस तरीके से हम इस वक्त चल रहे हैं, इस तरीके से ही पानी में चलकर, कमर भर पानी में चलकर आपको जो है वहां पहुंचना होगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस्लामाबाद टोला के कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपनी दिनचर्या के लिए रोज इसी तरीके से पानी में आते जाते हैं, कमर भर पानी में आते जाते हैं और इसके लिए वो मजबूर हैं क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो निकल नहीं रहा है और पूरे का पूरा गांव जो है इस वक्त टापू में तब्दील हो चुका है। माल जल खतरा घास सके ऐसे ही जाना पड़ता है डेली पानी में। जी 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 क्यों जी, अब अगर कोनो व्यवस्था नहीं करता इतना पानी हल्का जाए जाला, पानी निकल नहीं रहा गाँव का। जी ना, डेली कमर भर पानी में आते हैं जाते हैं। जी जी, डेली पानी में ऐसे ही जाती हैं आती हैं, महिलाएं भी हैं। हाँ, पानी हिल हिल के कोनो काम करता है। क्यों? पानी हिल हिल के कम पानी निकल नहीं रहा गाँव का ना, कहना सही किलो। पूरा गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गया है और लोगों को अपने रोज का काम करने के लिए जो है कमर भर पानी में इसी तरीके से जैसे इस वक्त हम चल रहे हैं आना जाना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो निकल नहीं रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और ये लोग बता रहे हैं कि यही हालात जो है अगले 4 से 5 महीने तक जो है वो रहेंगे। जो है टापू में तब्दील हो गया, चारों तरफ से पानी है। कब से ये हालात ऐसे? ये जून से और अक्टूबर तक रहेगा, तकरीबन 5-6 महीने। जी जी जी, ऐसे ही लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है, डेली का, रोजमर्रा का। औरत लोगों को तो और कष्ट है। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है और इस वक्त हम कमर भर पानी में चल रहे हैं और यही हालात अक्टूबर नवंबर तक रहने वाले हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है, ये पूरी तस्वीर जो है अपने आप में दिखाता है कि बाढ़ से हालात कितने खराब है इस वक्त पश्चिम चंपारण में। और ये केवल एक गांव की तस्वीर जो है हम आपको इस वक्त दिखला रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और रामेंद्र गौतम के साथ रोहित सिंह, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, आज तक। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सूरत में भयंकर पानी और बाढ़ जैसा मंजर है, तो बिहार के रोहतास में बारिश के बीच पिकनिक मनाने गए लोगों की सांसें अटक गईं। बारिश ने गुजरात के सूरत की सूरत और सीरत दोनों ही बदल दी है। तस्वीरें सूरत के सड़िया अहमद गांव की हैं। गांव पूरा टापू बन गया है। जब यहां से एक 50-60 यात्रियों से भरी लग्जरी बस गुजरी तो निकल नहीं पाई और पानी में बुरी तरह से फंस गई। कई घंटों तक बस के यात्री पानी के बीच खड़ी इस बस में फंसे रहे। बाद में गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को सैलाब के बीच से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूरत ही नहीं,
बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात को 24 घंटों की बारिश ने डुबो दिया है। गुजरात के वलसाड का भी हाल बेहाल नजर आया। बारिश में पूरा शहर डूबा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर हो गए हैं। निचले इलाकों में कई घर आधे आधे डूब गए हैं। घरों के अंदर भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। दुकानों में भी पानी भर गया है। रोहतास में लहरों के बीच अटकी सांसें, चारों तरफ उफनती हुई लहरें और लहरों के बीच फंसे दो इंसान। लहरों का खौफनाक शोर सुनिए। लहरों के शोर के बीच टीले पर खड़े इन दो बेबस लोगों को देखिए। ऐसा लगता है कि साक्षात काल से सामना हो गया हो। ये तस्वीर बिहार के सासाराम से 8 किलोमीटर दूर मांझर कुंड की है। कल मौसम सुहाना था, लिहाजा मौसम का मजा लेने ये दोनों अपने साथियों के साथ कैमूर पहाड़ी के इस झरने में पहुंच गए। मस्ती की पिकनिक उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुंड में अचानक पानी बढ़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ऊंचाई की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोग तो भागने में कामयाब रहे, लेकिन ये दोनों लोग इस टीले से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि ये दोनों किनारे से काफी दूर नहा रहे थे और जब तक यहां तक पहुंचे कुंड लबालब भर चुका था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग बेबस इन दोनों को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुंड में उतरकर इन्हें बचाने की। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक।